हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा में बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ दिखाया जा रहा होता है जो देखकर मज़ा आएगा कि अब आद्या यानी छोटी अनुपमा के साथ जा रही है और क्या होने वाला है आगे देखते रहिए। और यहाँ पर अनुपमा इतनी खुश है अपनी बेटी को ले जाने के लिए। वो आँख से उसको ओझल नहीं होने देना चाहती है, उसको एक टक से देख रही है, निहार रही है। और अंश बोलता है, क्यों अनुमा, आप देखते देखते आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ अनुपमा बोलती, गर्दन टेढ़ी होती है, हो जाने दो, लेकिन अब मेरी बेटी को अपने से दूर होते देखना नहीं चाहूँगी। हमेशा मैं अपने पास रखूँगी। उसको निहार रही होती है इस तरह से अपनी बेटी को प्यार लाड दुला जो देना हो देना दे रही होती है। लेकिन वो जानती है कि जब छोटी उठ जाएगी तो कैसे भड़केगी। और सोते सोते छोटी उसके कंधे पे आ जाती है, तब वाह, माँ का सुकून जो होता है उसे मिल जाता है। और यहाँ पर छोटी के आने के लिए परी और माही यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ तो उसू अपने ही बात है, यहाँ पर इतना तैयारी क्यों हो रहा है, लोग क्यों आ रही है, गैर लोग यहाँ हमारा ही नहीं बसर है और दूसरे को क्या बसर। और यहाँ पर इशिता को देख सकते हैं किस तरह से परेशान है। यहाँ बाप बोलती है, जो तुम बोल रहे हो तो अपनी माँ के सामने बोल सकते हो, नहीं बोल सकते तो चुप रहो, मत बोलो। यहाँ अनुपमा के एहसान तले हम लोग भी आई। यहाँ पर डॉली एकदम से घबराई हुई, नहीं चाहती है कि आद्या यहाँ आए। अब क्या है, क्यों घबराई हो, तो आपको पता है कि वो किस तरह से झूठ बोलकर आद्या को फंसाई हुई थी। यहाँ पर अंश अपनी फूई से पूछता है कि आप ऐसे कैसे यहाँ पहुँच गई थी द्वारिकाधीश फूई। लेकिन यहाँ पर नहीं बोलती है कुछ। राही और बोलती है, मुझे फूई हुई नहीं बोलो, मेरा नाम राही है तो राही बोलो। आप लोग रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो, आप मेरी हेल्प की हैं, डील हुआ है बात, उसलिए मैं आ रही हूँ। लेकिन बेचारी अनुपमा के आँख से आंसू आ जाए जब वो बोलती है कि जब से पॉप से नहीं रहे हमारे बीच, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। ये सुनकर अनुपमा एकदम से ये हो जाती है। फिर भी रोते रोते एक थेपला निकाल के अपनी बेटी को देती है। जहाँ पर आद्या यहाँ यानी कि छोटी यहाँ भी इंसल्ट करती है कि आप मुझे, आपके हाथ से कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हाथ से खाना क्या आप ही अच्छे नहीं लगते, तो आपका खाना कैसे अच्छा लग सकता है, आप मेरे से दूर रहिए, इतना क्लोज आने। और ये अंश चुपचाप बेचारा देख रहा होता है कि इस तरह से आद्या यहाँ हुई उसकी बोल रही होती है, मेरा पीछा मत, मुझे आराम से रहने दीजिए, चैन से रहने दीजिए, मेरे से कोई रिश्ता मत जोड़िए। और इस तरह से अनुपमा बेचारी रोते रोते ये हो जाती है कि माँ कितना दर्द सह लेती है बस अपने बच्चे के प्यार के लिए, लेकिन बच्चा अपना समझ नहीं पाता कि माँ क्या क्या सह रही होती है। यहाँ पर भगवान जी से प्रार्थना करती है कि आद्या मिल गई, आप माँ बेटी को मिला दिए, लेकिन घर मत बुलाइए, हमारे घर मत आने दीजिए, इस तरह से वो बोल रही होती है। यहाँ पर बस रुकता है और आद्या जाती है वॉशरूम। लेकिन अनुपमा को ये रहता है कि कहीं आद्या भाग ना जाए, ये ना हो जाए, उसके पीछा करती है। तो उसके बाद वो चली जाती है। यहाँ ढूंढते ढूंढते आता है, बोलता है कहाँ जा रहे अनुमा, मैं चाय लेकर आता हूँ। और वो बाथरूम के बाहर खड़ी रहती है अनुपमा कि मेरी बेटी मुझसे दूर मत चल जाए, कहीं चली मत जाए। उसका दिल में डर लगा रहता है। और यहाँ भगवान से शुक्रिया अदा करती है कि आप मेरी बेटी को मेरे पास दिए, उसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर आप अंश को देख सकते हैं कि अंश वहाँ आकर अपनी चाय लाता है हनुमा के लिए। और यह हनुमा को बोलता है कि आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। तभी यहाँ पर छोटी एकदम से गुस्से में रहती है कि भगवान से गुस्से में है कि क्यों आप मुझे इस तरह का मोड़ पर फंसाती है कि मुझे अनुपमा जी के साथ जाना पड़ रहा है। और वो सोच लेती है कि मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, और वो भागने की कोशिश भी करती है। और यहाँ अनुपमा देखती है कि सोचती है इतना देर हुआ क्यों नहीं आ रही है आद्या, यहाँ बाहर रहा ही छोटी, मतलब जो है बाहरी में देख रही है कि वहाँ तो है ही नहीं, और वो भागने की कोशिश कर रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो उसे पकड़ रहा है वो होता है प्रेम, उसे आ जाता है, भगवान के सारथी बनकर उसे पकड़ लेता है। पकड़ के वो समझ जाता है कि अपनी माँ से दूर भाग रही हो, इस तरह से हाथ पकड़ के उसको छोड़ता नहीं है। और यहाँ पर जब पकड़ा जाती है, बेचारी राही नहीं जा पाती है। यहाँ अनुपमा परेशान है कि कहीं मेरी बेटी को फिर से नहीं खो दी हूँ। और यहाँ अंश उसको संभालता है, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ढूंढ लेंगे, आप क्यों परेशान होते हैं। यहाँ बोलती नहीं बेटी, यहाँ राही देखो नहीं मिल रही है बाथरूम में भी। यहाँ किंजल तोसू को घबराते हुए देख कर बोलती है कि अपनी माँ से सच सच बोल दो, वही भलाई रहेगा तुम्हारा। और यहाँ पर जकड़ के प्रेम रखा कि चलो तुम बिगड़ी हुई औलाद हो, तुम्हें माँ के पास ही छोड़ना होगा। यहाँ तो उसको बोलता है हमारे बीच तो अब पति पत्नी जैसा है नहीं, तो मत मुझे सलाह दिया करो, मुझे जो करना होता है। यहाँ किंजल बोलती है तुम्हें जो करना है करो, झूठी बोल सकते तो झूठी ही बोलो, जाओ, जैसे बोल के चले जाते हैं। यहाँ अनुपमा बेचारी रो रही होती कि मेरी बेटी मेरे से बिछड़ गई। तो आ जाता है कान्हा जी का सारथी बनकर प्रेम, बोलता है क्या, हाँ आपकी बेटी बिछड़ ही नहीं सकती है, लीजिए आपके पास आ गई बेटी, आपकी बेटी। और वो सच्चाई बताता भी नहीं है कि वो भाग रही थी, वो झूठ बोल देता है कि यहीं कहीं थी, आप रास्ता भटक गई थी तो मैं उसे ले आया। और अंश प्रेम को देखकर एकदम से फिर से चिढ़ जाता है कि फिर ये हमारे पीछे पीछे कैसे आ सकता है। और वो
अनुपमा के आंचल से राही का हाथ बांध देता है और बांध कर बोलता है कि अब ये कहीं नहीं जाएगी, आपके पास ही। और यहाँ अनुपमा उसको फिर अपने साथ लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पर राही बहुत गुस्से में होती है, प्रेम को गुस्से में देखती है कि क्यों ये पकड़ लेता, क्यों बार बार मेरे से टकराता है और ये मेरा सब काम बिगाड़ देता है। इस तरह से प्रेम को लुक देती है, प्रेम भी अच्छा लुक देता है, दोनों का इस तरह से नोकझोंक होती है और यहाँ आंचल में बांध लेता है। उसके बाद वो सब यहाँ प्रेम भी उन लोगों के साथ निकल जाता है और यहाँ पर इशिता एकदम परेशान है, अपने आप में ही एक मतलब रो रही है, बिखर रही है। लेकिन यहाँ पर आप माही और परी उसका हेल्प करना चाहती है, लेकिन इशिता कोई हेल्प लेना नहीं चाहती। तभी आ जाती है उसकी माँ और माँ बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम आदिया का फिक्र मत करो, हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे इशिता अपनी माँ के साथ बदतमीजी करके निकल जाती है। वही आकर किंजल सुनाती है, मेरी बेटी शक्ल में जैसी भी हो लेकिन कभी बड़ों का इज्जत करती है, कभी उन लोग का बेइज्जती नहीं करती है। लेकिन यहाँ परी को अच्छा नहीं लगता है कि आदिया कोई आने वाली है, घर का माहौल ऐसा है। उसके बाद किंजल बोलती है कि आज तुम्हें पता चला होगा कि तुम मम्मी के साथ जैसा कर रही थी तो आज कैसा मम्मी को लग रहा होगा। यहाँ अनुपमा इतनी खुश है कि मैं अपनी बेटी को अहमदाबाद ले आई और अपनी बेटी को अपने पास लेके घर आती है। घर को देखकर राही यानी कि छोटी एकदम से अपने बीते दिनों में खो जाती है। सब सुनते हैं कि अब आ गई ये फुई, यहाँ पर अनाउंस करते हुए कि सभी आ जाओ स्वागत के लिए, जिसके लिए हम लोग सरप्राइज़ करके रखे हैं। यहाँ डॉली ये सब सुन के कि अब आदिया आ चुकी है उसके घर, तो उसके हाथ पैर सब थर थर काँप रहे होते हैं। यहाँ आदिया अपने बीते दिनों को याद कर रही होती, कैसे अपने मम्मी के साथ डांस करना, बच्चों के साथ मस्ती करना, फूई फूई करके सारे बच्चे आदिया यानी छोटी के आगे पीछे घूमते थे, वो सब याद आता। यहाँ अनुपमा अब वही देख रही होती है कि मेरी बेटी कैसे रहेगी, यहाँ क्या होगा आने वाले दिनों में। वो अनुपमा जैसे अपनी बेटी को प्यार दुलार भी देना चाहती है तो एकदम से भड़क जाती है। आगे एक एपिसोड में देखते क्या होता है। थैंक यू।